बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में हमारा टारगेट इन दो टॉपिक्स को समझना है, इन दो टर्म्स को समझना है। पहली टर्म जो हमने यहाँ पे लिखी है वो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरी जो हमने लिखी वो है अपकास्टिंग। तो इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो इधर मैं एक क्लास बना देता हूँ जिसका नाम पेरेंट रख लेते हैं, और एक और यहाँ पे हम क्लास बना लेते हैं जिस क्लास का नाम हम चाइल्ड रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड की दो क्लासेस बना ली हैं, और जो चाइल्ड की क्लास है इसे हम एक्सटेंड्स कर देते हैं पेरेंट से, ताकि हमारा जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है वो क्रिएट हो सके। तो हमने यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का मेथड, यानी कि फंक्शन ओवर लोडिंग हम यहाँ पे करते हैं, फंक्शन ओवर राइटिंग। तो हम यहाँ पे वाइड टाइप का एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं शो, और इस शो के फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट करवाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। और स्क्रीन पे हम क्या मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, हम प्रिंट करवा देते हैं पेरेंट। और इसी तरह से हमें ये सेम फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा अपनी चाइल्ड क्लास में, और चाइल्ड क्लास में जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे चाइल्ड। तो ये दो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाए हैं सेम नेम के, जैसे कि हम जानते हैं, और ये हमारे पास मेथड ओवर राइड हम यहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि जब पेरेंट क्लास के फंक्शन को चाइल्ड क्लास के अंदर हम सेम सिग्नेचर के साथ यूज़ करते हैं तो उसे हम नाम देते हैं मेथड ओवर राइड का। ओके, अब हमें करना क्या है, अब हम चलते हैं अपने मेन क्लास में, और मेन फंक्शन में यहाँ पे हम पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे। अब ये जो मैंने इतनी सी चीज़ लिखी है इसे हमने क्या किया, पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अभी हमने इसे इक्वल न्यू और साथ में जो ऑपरेट जो था हमारा कंस्ट्रक्टर वो हमने अभी यहाँ पे इसके साथ नहीं लिखा। तो ये जो हमारे पास चीज़ क्रिएट होगी इसे हम नाम देते हैं रेफरेंस वेरिएबल का। रेफरेंस वेरिएबल का मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है। और अगर मैं अब यहाँ पे आकर लिख देता हूँ ओबीजे इक्वल न्यू और इधर पेरेंट, तो अब देखें ज़रा, अब ये क्या बन गया, अब यही वाला जो यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल था अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है। और ऑब्जेक्ट किसका बन गया, पेरेंट क्लास का, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो न्यू का कीवर्ड है, न्यू का जो ऑपरेटर है, ये क्या करता है, ये मेमोरी के अंदर स्पेस एलोकेट करता है। जब तक हम न्यू का कीवर्ड यूज़ नहीं करते तो उस वक्त तक मेमोरी के अंदर वो चीज़ एलोकेट नहीं होती। ओके, अब हमने यहाँ पे ओबीजे के साथ कॉल करना है हमारे फंक्शन को जिसका नाम हमने रखा था शो। ओके, जब हम इसे कॉल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया पेरेंट। पेरेंट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास पेरेंट का ऑब्जेक्ट था। ये तो हम अभी तक पढ़ कर आए थे, ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग था वहाँ पे। अब हम बात करने वाले हैं अपकास्टिंग की, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। तो अपकास्टिंग का मतलब ये है कि जब एक पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे पेरेंट obj2 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, और यहाँ मैं आके लिख देता हूँ obj2 इक्वल न्यू। अब देखें यहाँ पे हमने लिखा था पेरेंट, ये पेरेंट क्लास थी। अब यहाँ पे आके मैं चाइल्ड लिख देता हूँ, चाइल्ड। तो अब ये क्या चीज़ है, अब ये मेरे पास ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें मेरे पास शो करती हैं अपकास्टिंग को भी और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। तो पहले हम बात कर रहे हैं अपकास्टिंग। अपकास्टिंग का मतलब ये है कि जब एक पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है तो उसे हम नाम देते हैं अपकास्टिंग का। ओके, और दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम बात करें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, तो देखें कि जब हम एक से ज़्यादा सेम नेम के फंक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि ओवरराइड यूज़ कर रहे होते हैं, मेथड ओवरराइडिंग, तो कौन से वाले फंक्शन को कॉल करना है इस चीज़ को डिसाइड करते हैं हम दो टाइम पे। एक होता है कंपाइल टाइम पे और एक होता है एग्जीक्यूशन टाइम पे। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर चेक किया जाएगा कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है।
क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, अपकास्टिंग। अगर हम यहाँ पे अपकास्टिंग यूज़ ना करें, जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया, तो ये हमारे पास क्या चीज़ था, ये हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है। यहाँ पे क्या था कि ये हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम से पहले जब प्रोग्राम कंपाइल होता है, उसी वक्त कंपाइलर को पता है कि ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है और इसने पेरेंट क्लास के फंक्शन को ही कॉल करना है। जबकि यहाँ पे हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है पेरेंट क्लास का, जबकि उसको कॉल किया है चाइल्ड क्लास से। तो जब इसको हम कंपाइल रन करेंगे तो ये उस टाइम पे डिसाइड करेगा कि मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है या इस फंक्शन को कॉल करना है। इसकी वर्किंग चेक करते हैं। तो देखें यहाँ पे अगर हम इसे कॉल करें obj2.show, तो इस बार ये यहाँ पे कॉल कर रहा है चाइल्ड को। क्यों चाइल्ड को? देखें, हालांकि हमने जो रेफरेंस वेरिएबल बनाए वो दोनों हमने पेरेंट के बनाए, लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो एक बार चाइल्ड का क्रिएट किया और एक बार हमने पेरेंट का क्रिएट किया। तो ये था हमारे पास अपकास्टिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।